हेलो प्यारे छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी का लाइफ और स्टडी सत्या में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते होंगे। हम परिशुद्धता चैप्टर की बात कर रहे थे। परिशुद्धता चैप्टर में हम ये पढ़ रहे थे कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। आइए प्यारे छात्रों, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बात करें प्यारे छात्रों, बात करें तो कहता है पहला सवाल आज का कि 6.8 किलोग्राम का 17 ग्राम कितने प्रतिशत है। इसी सवाल को प्यारे छात्रों दूसरे शब्दों में बात करें तो हम कह सकते हैं 17 ग्राम 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। कह सकते हैं ऐसे में। देखिए प्यारे छात्रों, दोनों सवाल एक ही हैं, परंतु इनके लिखने का लैंग्वेज भाषा अलग है। यहाँ पर भी 17 ग्राम की तुलना 6.8 किलोग्राम से करनी है और यहाँ पर भी 17 ग्राम की तुलना 6.8 किलोग्राम से करनी है। अब बात करें प्यारे छात्रों, ये दोनों के दोनों क्या हैं? द्रव्यमान है, एक ही राशि है, द्रव्यमान है। परंतु इनके मात्रक की बात करें प्यारे छात्रों, यहाँ ग्राम, यहाँ किलोग्राम। ऐसे में प्यारे छात्रों इनका प्रतिशत मान अभी हम ज्ञात नहीं कर सकते जब तक हम दोनों को एक में नहीं बदल देंगे। तो प्यारे छात्रों, या तो दोनों को ग्राम में बदल दे या तो दोनों को किलोग्राम में बदल दे। तो मान लेते हैं ये जो 17 ग्राम है इसको ऐसे रहने देते हैं और इस 6.8 किलोग्राम को हम ग्राम में बदल लेते हैं। तो क्या होता है, देखिए 6.8 किलोग्राम। अब 6.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर क्या, 1000 ग्राम के। तो ऐसे में 6.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से गुणा करना होगा। अब प्यारे छात्रों बात करें तो हमें क्या करना है, 17 ग्राम का 6.8 किलोग्राम से 6.8 किलोग्राम से प्रतिशत बताना है। तो हमने कहा, अब देखिए जिसके साथ का आया वो क्या होगा, भिन्न के हर में होगा। तो ये 6.8 हो गया। हमने पढ़ा क्या, 17 ग्राम का 6.8 किलोग्राम। प्यारे छात्रों, क्या 17 ग्राम 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये हमें बताना है। तो 6.8 किलोग्राम, तो ये क्या हुआ, नीचे हो गया। अब ये किलोग्राम था, इसको ग्राम में बदला, 1000 से गुणा किया हमने। अब प्यारे छात्रों, अब ये जो 17 ग्राम है ये क्या होगा, ऊपर होगा अंश में। ऐसे में प्यारे छात्रों अब इसे हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अगर हम यहाँ ग्राम लिखते हैं, यहाँ भी ग्राम लिखते हैं, तो ग्राम से ग्राम क्या कैंसिल, मात्रक समाप्त हो गया। ऐसे में क्या होता है, अब इसे प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। अब 2 जीरो से क्या हुआ प्यारे छात्रों, 2 जीरो समाप्त, 17 बटे
अब ये देखिए 6.8 है, बचा यहाँ क्या 10, 10 का गुणा इसमें करें तो क्या होगा 68 होगी। अब 17 कम 17, 17 चौके 68। अब प्यारे छात्र 1/4 आया, क्या आया 1/4, 1/4% या दशमलव में बात करें प्यारे छात्रों 0.25%। ठीक, 1/4 को दशमलव में बदलेंगे कितना आएगा प्यारे छात्रों 0.25। ठीक है, इस प्रकार 0.25% हो गया प्यारे छात्रों। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं प्यारे छात्रों। अगले सवाल की बात करते हैं प्यारे छात्रों। तो कहता है क्या 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर के कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है। तो बात करते हैं प्यारे छात्रों, इसमें 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर के, तो देखिए क्या का किसके साथ आ रहा है, इसके साथ है, तो इसका मतलब क्या, इसकी तुलना इससे की जा रही है। यहाँ पे 75 मिलीलीटर की तुलना की जा रही है 1.75 लीटर से, तो ये क्या है कहीं ना कहीं 100% है। अब बता देना कि इस 100% में से 75 मिलीलीटर कितना प्रतिशत है। अब देखिए प्यारे छात्रों कि ये लीटर है, ये मिलीलीटर है, दोनों तो आयतन ही है, लेकिन इनके मात्रक क्या है, समान नहीं है, तो इनके मात्रकों को समान बनाते हैं। अब देखिए प्यारे छात्रों ये 75 मिलीलीटर है और ये लीटर है, तो लीटर को मिलीलीटर में बदलना क्या है, आसान है, गुणा करना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या प्यारे छात्रों 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर बराबर क्या 1000 मिलीलीटर प्यारे छात्रों। अब बात करते हैं जब 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर की, तो 1.75 लीटर बराबर कितने के, तो बात करते हैं प्यारे छात्रों 1.75 गुणे 1000 मिलीलीटर। अब सॉल्व करते हैं प्यारे छात्रों, तो ये क्या भिन्न के अंश में, और ये क्या इसकी जो वैल्यू आई मिलीलीटर में, भिन्न के हर में, गुणे, अब प्रतिशत में बदलना है तो गुणे क्या करेंगे 100 और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया प्यारे छात्रों समाप्त हो गया, क्या होगा समाप्त हो गया। अब बात करें प्यारे छात्रों क्या ऊपर हमारे पास क्या बचा 75, नीचे क्या बचा 1.75 गुणे 10। अब बात करें प्यारे छात्रों इसको दूसरे तरीके से हम सॉल्व करें, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको दोनों जीरो ना कर सकते, हम क्या करें आसान बनाने के लिए एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करें। अब नीचे बचा क्या 100, ऊपर क्या हुआ 75 गुणे 10। अब ये 100 का गुणा हम जब 1.75 में करेंगे तो प्यारे छात्रों इसका क्या होगा दशमलव समाप्त हो जाएगा। हम जानते हैं जब किसी संख्या में 100 का गुणा करते हैं तो जो दशमलव होता है 2 अंक दाहिनी तरफ चला आता है,
तो यहाँ से दशमलव उठ करके यहाँ आएगा 175। अब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा प्यारे छात्रों इसका, तो 750/175 भाग दे दे तो क्या होगा, बात करते हैं 25 से भाग दे, ऐसे में 25×3=75, यहाँ पर भाग दे प्यारे छात्रों क्या होगा, 25×4 = 100, 25×4 = 100 और 25×6 = 150 और 25×7 तो क्या होगा 175। तो क्या आया प्यारे छात्रों, अब 25 से हमने काटा, 25×3=75, 25 से इससे काट दिया, एक जीरो ये बचा था ना, यहाँ एक जीरो क्या होगा लग जाएगा, 30 हो गया ऊपर, नीचे 7। तो हम बात करें प्यारे छात्रों 30 बटे कितना आया 7%, दशमलव में बदले प्यारे छात्रों तो क्या होगा, अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, 7×4 = 28, या इसको सही बटे में बदल दे, तो सही बटे में बदलते हैं प्यारे छात्रों क्या होगा, कितनी बार जाएगा, अंश हर से अधिक है तो सही बटे में बदल देते हैं, तो 7×4 = 28 कितनी बार गया 4 बार, 28 आया, 30 में से 28 घटाया कितना बचा 2 शेषफल बचा, 2 अंश में बटे 7%, इतना, ये क्या हुआ इसका आंसर हो गया प्यारे छात्र। समझ में आ रहा है ना। अगले सवाल की बात करते हैं प्यारे छात्रों, क्या होगा, बात करते हैं प्यारे छात्रों अगले प्रश्न की, तो कहता है क्या, 80 पैसा 4 रुपए का कितना प्रतिशत है, ये बताना प्यारे छात्र। 80 पैसा 4 रुपए का कितना प्रतिशत, इसका मतलब 80 का तुलना 4 से करना है। तो बात करते हैं प्यारे छात्रों कि ये दोनों क्या है, मुद्रा की बात कर रहे हैं, धन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पैसा में, ये रुपया में, तो दोनों को एक में बना ले, या तो रुपए को पैसे में बना ले या तो पैसे को रुपए में बना ले। चलिए प्यारे छात्र हम आपको इस रुपए को ऐसे ही रहने देते हैं, पैसे को रुपए में बदल देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, पैसे को रुपए में बदल के आपको बताते हैं। तो ये 80 पैसा है ना, तो हम जानते हैं 1 रुपया बराबर कितना 100 पैसा, 100 पैसा, 1 पैसा बराबर कितना होगा, तो हम जानते हैं 1/100 रुपये। ऐसे में क्या होगा, 80 पैसा बराबर कितने के, तो 80/100 रुपये, क्या होगा प्यारे छात्रों 80/100 रुपये। अब बात करें प्यारे छात्रों क्या होगा, अब इसको दशमलव में कन्वर्ट कर ले तो एक बड़ी बात होगी, नहीं तो हम ऐसे ही रहने दे। देखिए चलिए अगर दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, 100 से भाग देना है, तो 0.2 अंक कहाँ जाएगा बाएं तरफ, 0.2 अंक बाएं तरफ, तो दशमलव कहाँ है यहाँ पे है, ये दशमलव उठ करके इधर आएगा, तो क्या होगा 0.80, इतना रुपया आया, क्या आया इतने रुपए के बराबर है। अब प्यारे छात्रों
चाहे इसको लेकर के बात करें चाहे इसको लेकर के बात करें। मान लेते हैं इसको लेकर के बात करते पहले, तो क्या हुआ, अब इसकी तुलना इस 4 रुपये से करनी है, तो ये 80/100 फिर इसके बटे 4। अब इसे हमें क्या करना है प्यारे छात्रों, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा और प्रतिशत चिन्ह। अब देखिए प्यारे छात्रों, ये वैल्यू स्टैटिक है, स्थिर है, और इसको हम क्या करते हैं, ऊपर लेकर जाएंगे। तो ये 4 है, तो 4 का मतलब 4/1, तो ये ऊपर जाएगा, इसमें गुणा होगा और ये इसमें, तो ये 80/ क्या होगा, 100 × 4 × 100 प्रतिशत। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो बात करें क्या होगा, कितना होगा इसके बारे में। तो 80/ कितना, 4 प्रतिशत बराबर सॉल्व करते हैं, तो हम 4 से काटते हैं, तो 20 चौक 80, तो कितना आया, 20%। कितना आएगा प्यारे छात्रों, 20%। दूसरे वाले को लेकर बात करें, दशमलव वाले को, तो क्या होगा, ये देख लेते हैं क्या, तो 0.80 बटे कितना, 4, 100 से गुणा कर देते हैं, प्रतिशत चिन्ह लगा दिया हमने। अब 100 का गुणा जब इस दशमलव वाले में होगा, तो दशमलव क्या होगा, दाहिने तरफ ध्वनि है, तो इसका मतलब ये 80/4 प्रतिशत, काट दिया, 4 कम 4 और 20 चौक 80, तो कितना आ गया, 20%। आया प्यारे छात्रों समझ में। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आइए 2 और प्रश्नों की हम बात करें आज, ठीक है। बात करते हैं प्यारे छात्रों, तो कहता है क्या कि 2/7 का कितना प्रतिशत या कितने प्रतिशत 1/35 है। क्या कहता है, 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है। तो प्यारे छात्रों क्या हो रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना है, तुलना करना है किसकी, 1/35 की, किससे, 2/7 से। देखिए यहां पर का शब्द आया है, तो ऐसे में क्या, तो सबसे पहले से हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में लिखते हैं, तो क्या हुआ, 1/35 इसका मतलब भिन्न के अंश में, और ये भिन्न के हर में। अब प्यारे छात्रों क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा और प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार प्यारे छात्रों क्या हुआ, तो हम जानते हैं इसका मतलब क्या होता है प्यारे छात्रों, 1/35 भागा 2/7, क्या 1/35 भागा 2/7, 1/35 अब भाग ना देकर के हम क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, और इसको तब उल्टा कर लेते हैं, 7/2 लिखते हैं। इस प्रकार प्यारे छात्रों बात करें इसके बारे में, तो क्या होगा, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, 1/35 गुणे 7/2 गुणे 100%। सॉल्व करें, 7 कम 7, 7 बचे 35। ये क्या हुआ प्यारे छात्रों, अभी अंश में है,
तो 1 एकम 1, 5 दूना 10 हर में। तो जब इन दोनों से काटेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, यहाँ 10, 5 दूना 10, तो 10 से हम 100 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा 10, 10 का गुणा कर देंगे अंश में, तो 10 एकम 10, कितना आया प्यारे छात्रों 10%। कितना आ गया 10%। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है क्या कि 90 का कितना प्रतिशत 240 है। बात करते हैं प्यारे छात्रों क्या 90 का कितना प्रतिशत 240 है। तो प्यारे छात्रों ये देखें, ये क्या है 90 है, ये क्या है 100। इसकी तुलना इससे करनी है, तो जिससे करनी है वो क्या है कम है, और जिसकी करनी है वो क्या है अधिक है। ऐसे में यहां इसका जो प्रतिशत मान आएगा वो क्या आएगा 100 से अधिक आएगा। तो देखिए ये क्या है 100% है, इसी से हमें तुलना करनी है इसकी। तो बात करते हैं क्या, अब सबसे पहले इसको भिन्न में बदलते हैं। तो 240 क्या होगा अंश में होगा, 90 कहाँ होगा हर में होगा। क्या करना है 100 से गुणा करना है, और क्या करना है प्रतिशत चिन्ह लगा देना है। सॉल्व करें, 1 0 से 1 0 कैंसिल। सॉल्व करते हैं, 9 को काटते हैं तो 3 त्रिक 9, 3 अट्ठे 24। क्या है प्यारे छात्र 8 गुणे अंश में 100 बटे कितना 3%। अब प्यारे छात्रों समझे थोड़ा सा क्या कि हम जानते हैं कि क्या है 8 गुणे से इस तरह लिख सकते हैं 100 बटे 3%। क्या होगा, तो हम जानते हैं 100 बटे 3% का भिन्न में मान कितना होता है 33 सही, कितना 33 सही 1 बटे 3। तो 33 सही 1 बटे 3 इसके स्थान पर रख दे। ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो भी तरह डायरेक्ट आप गुणा करके कर सकते हैं। 33 सही 1 बटे 3 आया। अब देखिए प्यारे छात्रों, इसका मतलब हम जानते हैं क्या कि 33 प्लस 1 बटे 3। इसका मतलब क्या होता है प्यारे छात्रों 33 से 1 बटे 3 क्या होता है 33 प्लस 1 बटे 3। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस 8 से गुणा करते हैं। तो इस 8 का गुणा इसमें भी होगा, इस 8 का गुणा इसमें भी होगा। ठीक है, तो इसमें जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा 8 त्रिक 24 के 4, 8 त्रिक 24 2 26 प्लस इसमें होगा 8 एकम 8, 8 बटे 3। अब क्या देख रहे हैं प्यारे छात्र, ये हर से अधिक है, 8 3 से अधिक है तो भाग देना पड़ेगा। तो क्या होगा 3 दूना 6, कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है, 2 से प्लस हो गया, बचा कितना 2, 2 बटे 3। तो अब इनको जोड़ लेते हैं तो क्या होगा 4 2 6 और ये 2 सॉरी 4 2 6 और ये 6 उतर गया, फिर ये 2, तो 266 से ही अब ये क्या 2 बटे 3। ठीक है, 266 से 2 बटे 3 कितना आएगा प्यारे छात्रों 266 से 2 बटे 3। फिर से समझिए प्यारे छात्रों 33 से 1 बटे 3 है, तो 33 से 1 बटे 3 को क्या लिख सकते हैं 33 प्लस 1 बटे 3 लिख सकते हैं। अब इसके बाहर क्या है 8 है, तो इस 8 का गुणा क्या होगा इस अंदर के प्रत्येक पदों में होगा। तो इस 8 का गुणा इसमें किया हमने तो इतना आया, फिर इस 8 का गुणा इसमें किया 8 बटे 3। अब प्यारे छात्र ये 8 बटे 3 है ना, तो हमने देखा कि अंश हर से अधिक है, तो हम क्या करते हैं इसको
मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। तो 8/3 को बदलेंगे तो क्या होगा, 2 सही 2/3 आएगा। तो ये पूर्ण वैल्यू है तो पूर्ण वैल्यू में जोड़ लेते हैं, 264 में 2 जोड़ लिया, कितना आया 266, और ये भिन्न के रूप में बच गया। तो क्या हुआ, इतना आया। देखिए कितना आया, 266 से 2/3। प्रतिशत। इसमें इतना ही प्यारे छात्रों, आगे अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।